हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। तो 2024 के फरवरी मंथ में हम लोग एंटर कर चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से कोयम्बटूर और हम लोग वहाँ विज़िट करने वाले हैं आदि योगी स्टैचू और हमारा स्टे रहेगा ईशा फाउंडेशंस के अंदर। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 और डिस्टेंस है 380 किलोमीटर्स। तो चलिए फिर अभी के लिए निकलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर अभी के लिए निकलते हैं। तो अभी 7:30 बजे हैं और हम लोग का अप्रॉक्स 150 किलोमीटर कवर हो गए हैं। अभी 200 और बचे हैं, तो हम लोग एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं अभी यहाँ पर। इधर चाय बन रही है और इधर इस बच्चे की मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग माहिर। गुड मॉर्निंग। हाय। तो बस चाय पी के आगे निकलते हैं। अभी 200 किलोमीटर और अपने को कवर करना है अभी तक। हम लोग ब्रेकफास्ट एक्चुअली घर से ही लेके आए हैं। तो अभी 9:30 बज गए हैं, तो फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चाय ऑर्डर कर दी है, चाय के साथ आज खाएंगे सैंडविचेस। तो ये हमारी सैंडविचेस, चाय अभी आ रही है। फ्रेंड्स, हम लोग कोयम्बटूर में एंटर हो चुके हैं और अब हमें यहाँ से जाना है ईशा फाउंडेशन। तो यहाँ से अभी हमारा 32 किलोमीटर्स और दिखा रहा है। बाकी आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों काफ़ी ट्रैफिक मिला हमको। बीच में एक एयरपोर्ट वाली रोड भी पड़ती है जो कोयम्बटूर एयरपोर्ट है, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। बाकी अभी तो ठीक है, मतलब मिनिमल ट्रैफिक अभी है। चलिए देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। अभी के लिए पहुँचने का टाइम दिखा रहा है ये दोपहर के 1 बजे। सो फ्रेंड्स, वी आर अबाउट टू रीच ईशा फाउंडेशंस। हमारा अभी कितना बस 6 किलोमीटर और बचा है। और कोयम्बटूर हम एक्चुअली पहले भी आए हैं, स्टे भी किया है, बट ऐसे ही एक यूजुअल होटल में स्टे किया था। बट इस बार हमारा स्टे होने वाला है ईशा फाउंडेशंस में। सो वी आर वेरी होपफुल। बहुत सुना है इसके बारे में। अभी देखते हैं, आप वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा हमारा एक्सपीरियंस क्या रहता है। और कोयम्बटूर में एक्चुअली जब आप एंटर करते हैं ना, और उसके बाद जब आप आदि योगी तक जाते हैं, तो मतलब एक सीरीज ऑफ हिल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है और उसके पीछे इतना बड़ा सा स्टैचू। तो मतलब और कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, अलग ही वाइब है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे और पहुंचते हैं पहले ईशा फाउंडेशंस, चेक इन करते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको रूम के अंदर जाके हम लोग शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। तो ईशा सेंटर में अकोमोडेशन आपको सिर्फ प्री बुकिंग पर ही मिलता है और बुकिंग के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ट्राई कर सकते हैं, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। इन केस आपको आपकी डेट पर अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को वेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी, क्योंकि इन लोग के पास ना एक्चुअली कुछ ऑफलाइन कॉटेजेस भी होते हैं, जैसे कि जिसमें अभी हम रुके हुए हैं थेन्नई कॉटेज, वो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। बट इनके पास जो ऑफलाइन कॉटेजेस होते हैं उसमें अगर अवेलेबिलिटी है तो वो आपको मे बी कॉल कर लें या फिर आपको एक ईमेल आएगा। हम लोगों को इसकी बुकिंग के लिए ऐसे ही हुआ था, हम लोग ट्राई कर रहे थे, बट हमारे पास जब ईमेल आया उससे हमें पता चला कि हाँ अवेलेबिलिटी है। ये हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं ईशा योगा सेंटर का मेन एंट्रेंस। इसको बोलते हैं सर्प वसल या फिर स्नेक गेट भी बोल सकते हैं। तो इसको क्रॉस करते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं वेलकम पॉइंट की तरफ।
स्टे पार्किंग Stay பண்ணா हाँ செக் இன் பண்ணிச்சா हाँ चेक इन करना है ஓகே கோ டு திஸ் வே செக் இன் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன வெச்சு पार्किंग इज देयर காட்டேஜ் நேம் थे नहीं तो हम पहले वेलकम पॉइंट पे जाएंगे आश्रम से राइट लेके हम लोग जा रहे हैं वेलकम पॉइंट पे। ओके, वहाँ पे पहले चेक इन करना है। वहाँ पे शायद पहले चेक इन होगा, देन कॉटेज के जो पास पार्किंग है वहीं पे पार्क होगा फिर। तो कॉटेज तक वापस गाड़ी से आना है पहले। हाँ अच्छा, तो वेलकम पॉइंट पे जाके पहले हम करेंगे चेक इन और उसके बाद वापस आना है। जो भी आपने कॉटेज बुक किया होगा उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे कि हमारे कॉटेज का नाम है थेन्नई, तो वहाँ पर आकर फिर आपको पार्किंग मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ रहे हैं वेलकम पॉइंट से। तो वेलकम पॉइंट वो जगह है जहाँ पर आपको पहले कॉटेज चेक इन के लिए जाना है और तो वहाँ पर हमने चेक इन कर लिया है और अब जो भी आपका कॉटेज है आप जाएंगे उसकी पार्किंग में। तो हम अब जा रहे हैं जिधर से भी हम आए थे, जो स्नेक वाला मेन एंट्रेंस है वहीं से होते हुए हम जा रहे हैं थेन्नई की पार्किंग में। तो वहाँ अपनी कार पार्क करेंगे, देन वहाँ पे आपको कॉटेज एलोकेट किया जाएगा कि और जो वेलकम पॉइंट था वहीं पर आपसे पेमेंट भी कलेक्ट कर लेंगे। नहीं, तो कॉटेज ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, हमें की मिल गई है अपने कॉटेज की। ओके, तो कॉटेज की मिल गई है, उसके अकॉर्डिंग हमको जाना है अब, है ना? हाँ। ओके, और पेमेंट जो 850 रुपीज़ है वो हमारा अभी वेलकम पॉइंट पे ही सबमिट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मेन एंट्रेंस से होते हुए अपने कॉटेज की तरफ। तो इस वक्त हम लोग बैठे हैं अपने रूम के अंदर। एक्चुअली यहाँ पर आश्रम के अंदर जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, प्लीज़ मेंटेन द साइलेंस। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा धीरे ही बात कर रहे हैं रूम के अंदर भी। और बाकी यहाँ पर ना आश्रम के अंदर फ़ोटोज़ या वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। ऑल्दो हमने कुछ लोगों को देखा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हुए, बट ठीक है, रिस्क नहीं लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ईशा फाउंडेशंस में अकोमोडेशन के लिए, यानी कि आपको चेक इन कैसे करना है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आपको जाना होगा वेलकम पॉइंट पे। वहाँ पर ही सारी की सारी जो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहीं पर होती हैं। तो जब आप एक बार अपना कॉटेज चेक इन कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक तो आपके रूम की मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके साथ ही आपको एक व्हीकल पास मिलता है, और जो आपको अपने लिए पार्किंग मिलेगी वो भी आपको जो आपने कॉटेज बुक कराया है उसी के पास मिलेगी। तो यहाँ तक हम अब आ गए अपने कॉटेज के अंदर। वेलकम पॉइंट पे चेक इन करने के बाद अब हम आए हैं अपने कॉटेज में। तो ये हमारा कॉटेज है, खोल दे पूरा। तो ये है हमारा रूम। यहाँ पर हमको दिए हैं ये 2 सिंगल बेड दिए हैं, इनको जॉइन करके डबल बेड के जैसे भी बना सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर ये एक टेबल दिया है, ड्रॉर्स के साथ है अपना सामान रखने के लिए, और एक चेयर दी हुई है, इधर कुछ हैंगर्स हैं, मतलब स्टोरेज दिया हुआ है छोटा बड़ा काइंड ऑफ। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ स्टोरेज है, आप अपने बैग्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद में ये भी एक स्टोरेज है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एसी नहीं है, तो दिस इज़ अ नॉन एसी रूम। एसी रूम्स का अलग प्राइस है और एसी रूम नॉन एसी का अलग से प्राइस है। तो अभी मौसम ठीक है तो हम लोगों ने नॉन एसी रूम लिया है। और एक बार बाथरूम भी चेक करते हैं। सो ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा लग रहा है एकदम। यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है। सो वॉशरूम भी अच्छा दिया हुआ है। तो ये हो गया कॉटेज का हमारा ये रूम। बाहर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम लोग बाहर का उतना आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट कोशिश करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। अभी यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं रहता है, यहाँ पे ब्रंच होता है एक साथ, जिसका कि एंडिंग टाइम होता है 10:45 सुबह में। तो हम लोगों ने अभी लंच नहीं किया है, हम लोग अब थोड़ा सा
रेस्ट करने के बाद निकलेंगे लंच करने के लिए। उसके बाद शाम का प्लान है, हम लोग जाएंगे आदियोगी स्टैचू। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ईशा फाउंडेशंस में कई तरह की कॉटेजेस हैं जिनके नाम आपको ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नदी, नालंदा, ब्रह्मपुत्र, शिवपदम। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कॉटेजेस हैं। ब्रह्मपुत्र आई थिंक सबसे दूर वाला कॉटेज है, तो कोशिश कीजिए जब आप लोग बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा पास वाला कॉटेज बुक कीजिए, जिससे कि आश्रम में आपको मतलब जाने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आपको दूर मिलता भी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आश्रम में लोकली घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको मिल जाएगा साइकिल्स मिल जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं साइकिल पे, स्टैंड्स बने हुए हैं प्रॉपर। और बस मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और आपका बुल कार्ट भी चलती है, और बैटरी कार्स चलती हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वैसे तो आश्रम में करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीकेंड ट्रिप के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो अभी हम आपको कुछ मेन चीज़ें बता देते हैं जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर तीर्थ कुंड हैं, एक है आपका चंद्र कुंड, एक है आपका सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है वो सिर्फ जेंट्स के लिए है, और वहीं पर एक नागा टेम्पल भी है, तो उसके दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा जो कुंड है जो है चंद्र कुंड, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है। इसके अलावा आश्रम में आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है ध्यान लिंगा। तो ध्यान लिंगा वो जगह है जहाँ पर जो हमने एक्सपीरियंस किया, एक काफ़ी बड़ा सा शिवलिंग है, और ऐसे एक सर्कल में लोग बैठते हैं वहाँ पर, और वो लोग बोलते हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आप उस जगह पर बैठिए, एक्सपीरियंस कीजिए, 2 मिनट के लिए शिवलिंग को देखिए और फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, इतना अच्छा लगा, मतलब लगा कि 10 मिनट्स तो कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चला किधर को चले गए। तो वो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, वहाँ ज़रूर जाना है। और हाँ, वहाँ पर शोर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो क्योंकि आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। बट दैट इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस, आपको ध्यान लिंगा ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद एक है यहाँ पर देवी टेम्पल, जो कि है लिंग भैरवी टेम्पल। लिंग भैरवी जो टेम्पल है वहाँ पर भी आपको साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ पर आप ऑफरिंग्स भी कर सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं वहाँ पर। और ऐसा बताते हैं कि अगर आप लिंग भैरवी जी के दर्शन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का डर नहीं रहता है, कुछ आप मतलब सक्सेस फेलियर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब कुछ तो ऐसी वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी थी जो हमने भी आज फील की। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर दर्शन करके। और वहाँ पर फिर जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसकी रिटर्न में आपको क्या मिलता है, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसा ये एक आपको बैग मिलेगा रिटर्न में, और एक फ्लावर और नारियल। उसके अलावा ये लिंग भैरवी टेम्पल के बारे में थोड़ा सा एक ये है पढ़ने के लिए, और ये हल्दी और कुमकुम मिलता है, और ये एक प्रसाद है, ये प्रसाद मिलता है। और ये जो नीम के पत्ते आप देख रहे हैं, ये नीम के पत्ते क्या है कि आपको प्रसाद के रूप में थोड़ा सा अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए रखना होता है, आप उसको चबा सकते हैं, खा सकते हैं। मुझे एक्चुअली पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करना है इन पत्तों का, तो फिर मैंने पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आप इसको थोड़ा सा खा लीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, बच्चे को दीजिए। उसके बाद में बाहर जाके पायसम भी मिलता है, वो पेड़ होता है पायसम, तो वो भी मिलता है। तो आई गेस वो इसीलिए होगा कि पहले अगर नीम के पत्ते से मुंह कड़वा हो जाए तो बाद में आप पायसम की मिठास ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका भिक्षा हॉल। तो भिक्षा हॉल क्या है कि जहाँ पर आपको खाने के लिए प्रसादम मिलता है। तो मॉर्निंग में एक बार का खाना होता है जिसको कि हम ब्रंच कह रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट प्लस लंच है आपका। उसका एंडिंग टाइम रहता है, उसका मतलब वो 3 बैचेस में वो लोग भेजते हैं, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो 11:15 दोपहर में वो उसका एंडिंग टाइम है। उसके अलावा दिन में कुछ नहीं होता है, और फिर शाम को आपका डिनर टाइम रहता है 7 बजे से लेके 7:45 तक। तो ये हो गया भिक्षा हॉल। उसके अलावा आश्रम के अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है, इन केस आप वो टाइम मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि आप भिक्षा हॉल में नहीं जा पाए खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं खाने के लिए।
और कॉस्ट भी बहुत कम है। जैसे कि आज हम लोग को लंच करना था, हम लोग यहाँ पर पहुँचे कितना 1-1:30 बजे हम लोग शायद पहुँचे थे। तो उस वक्त बिग शॉल का टाइम नहीं था, तो हम रेस्टोरेंट में चले गए थे, तो वहाँ पर हमें फूड मिल गया अच्छे से। खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा सा लगा मतलब वो सब भी, और कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा कॉस्ट है। तो ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट। शाम को रेस्टोरेंट का लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज शाम में रेस्टोरेंट जो है वो 7:30 बजे तक बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको डिनर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर आश्रम के अंदर कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। और आश्रम में अंदर फिर शॉप्स वगैरह भी हैं, 2-3 शॉप्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है। तो हम लोगों ने अभी जो परचेज़ किया है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ऑल्दो वहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, आपको वहाँ पे शॉल मिल जाएंगे, योगा मैट्स है, मतलब जितना भी जो आपको जैसे मेडिटेशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब वहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेशनेस के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग एसेंस में, तो वो सब भी बहुत अच्छा हमको लगा। तो हम उतना सब तो नहीं लाए हैं, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग किया है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो हमने परचेज़ किया है ये 2 अगरबत्ती के सेट्स हमने परचेज़ किए हैं, और ये एक जैस्मीन है और एक बेंजोइन है, तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो ये तो मुझे घर के लिए लेना ही था, ये हो गया। उसके अलावा एक ये हर्बल टूथपेस्ट लिया है हमने, और एक ये जैसे फ्रेश एयर पॉकेट्स वगैरह आती है ना, आप अपनी कार में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, तो उस टाइप का ये एक एयर पॉकेट लिया है हमने। इसके अलावा हम लोग जाएंगे आदियोगी स्टैचू देखने के लिए, जो कि 112 फीट ऊंचा बस्ट स्कल्पचर है, जिसको कि सदगुरु जी ने बनवाया था। तो उसके ऊपर जो है शाम को 7 बजे से एक हाफ एन आवर का लेज़र शो दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं दिव्य दर्शनम 3D लेज़र शो। तो बहुत ही अमेजिंग होता है वो भी, शाम को वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप लोग ईशा फाउंडेशन आ रहे हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ये है आदियोगी की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर आदियोगी में। तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क करके और फिर आगे हमें वहाँ स्टैचू तक जाना है।
आदि योगी के शो के बाद हम लोग यहाँ पर एक ये बीच में एक रेस्टोरेंट जैसा पड़ता है एरिया, तो यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय बनवा रहे हैं। देखते हैं क्या धुआंधार चाय बनाते हैं भैया। दो चाय। ये बन गई हमारी चाय। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोयम्बटूर विजिट, आदि योगी स्टैचू एंड ईशा फाउंडेशंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो मिलेंगे फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।